हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि पहला पार्ट से बहुत ही लाभ मिला होगा। आज परसेंटेज का दूसरा पार्ट चालू है, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन जो कि पात्रता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, वन रक्षक एवं एमपी पुलिस में आया ये क्वेश्चन है। तो आज हम पार्ट 2 देखेंगे और बेस्ट अच्छे क्वेश्चन जो है उनको छांट के मैं लाया हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि मूल्य को 25% बढ़ाकर फिर 25% घटाया जाए तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। हालांकि पार्ट 1 में मैं बताया था कि एबी फार्मूला के द्वारा इसको लगाया जाता है। तो एबी फार्मूला क्या है, तो पहला का एबी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो चूंकि 25% इसमें बढ़ाया गया है, 25% बढ़ाया गया है, फिर 25% घटाया गया है। तो देखो, हम कल बताए थे कि यह ए बी फार्मूला का ही रूप है, ठीक है ना। ए बी फार्मूला से भी लगेगा और एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे। शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, दूसरा देखो बताए थे कि एक्स स्क्वायर अपान 100 और ये माइनस, ये बताए थे कल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों मतलब वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है, ठीक है ना। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो इसमें हम करते क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 25 है, ठीक। तो माइनस 25 का वर्ग, 25 का वर्ग बटे 100। अब देखो यहाँ पर 25 का वर्ग कितना होगा, 25 25 हम 625 और बटे 100। अब 625 में जब हम 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, -6.25, -6.25। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये ऋण चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि कमी हुई है। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, कमी को। यदि प्लस होता तो क्या होता, वृद्धि होता, क्या होता। तो इस प्रकार पहला को जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना हुआ, -6.25, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया जी। हाँ, अगला है, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास प्रतिशत 40% है तो कुल अंक कितने हैं, ठीक। तो ये भी देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखो। हाँ, तो देखो 30% तो वो अंक पाया, कितना पाया, 30% वो अंक पाया और कितने से फेल हुआ, 20 अंक से। कितने से फेल हुआ, 20 अंक से, ठीक है ना। 30% वो पाया और 20 अंक से वो फेल हुआ। यदि 20 अंक पा जाता और 30% पा जाता तो पास हो जाता। और इसमें बताया गया है कि जो पास का प्रतिशत है वो कितना है, 40%। कितना है, मतलब ये जो 40 की वैल्यू है वो 30% और 20 के इक्वल है, बराबर है। आ गया समझ में। तो मतलब कोई एक विद्यार्थी है, परीक्षा देता है और परीक्षा में क्या होता है कि 30% उसको अंक मिलता है, कितना, 30%। और 20 अंक से वह फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 20। और जबकि पासिंग मार्क कितना है, 40%। मतलब ये जो 40 की वैल्यू है इसके बराबर होगी, ठीक। तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, 20 को इधर ही रहने देते हैं, 40% और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 30% हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद 20 बराबर 40 में 30 जाएगा तो कितना आएगा, 10%। मतलब 10% किसकी, 10% का मान कितना होगा, 20 होगा। जबकि कोई भी संख्या 100% होता है, कितना होता है, 100%। अब देखो हमको 100 इसको बनाना है, तो 100 बनाना है तो कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा। दोनों पक्षों में कितने का गुणा करेंगे, 10 का। तो 10% गुणते 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 200 और ये हो जाएगा 100%। मतलब कि कुल कितने अंक का पेपर था, 200 अंक का। कितने अंक का पेपर था, 200 अंक का। आगे समझ में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बताए भी थे, पार्ट 1 में बताए हैं कि इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। हाँ, इसमें एक चीज है कि इसमें रेशियो भी मिक्स है, रेशियो ये पढ़ाए हैं रेशियो, ठीक है ना।
चलो तो इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी से, यहां पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, ए बी से 50% अधिक है, मतलब ए और बी कितना अधिक है? 50%। अब हम कल बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बताओ 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अब देखो इसमें यह बताया गया है कि यदि ए बी से 50% अधिक है, यदि ए बी से, हम बताए थे पार्ट 1 में बताए थे कि जो आगे हो वो आगे रहता है और जो बाद में रहता है उसकी वैल्यू बाद में। मतलब यदि बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एक अधिक हो जाएगा। 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। मतलब ए और बी का मान पता हो गया, ए और बी का मान पता हो गया। पहला सेंटेंस से ए और बी का मान पता हो गया। इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है? देखो सेकंड सेंटेंस क्या है? बी सी से 25% अधिक है। बी सी से, मतलब बी जो है सी से 25% अधिक है। तो अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है जल्दी बताओ? 1/4 होती है। 1/4 ये हम पार्ट 1 में बताए हैं, फ्रैक्शन वैल्यू सिखाए भी हैं। कितना होता है? 1/4। मतलब सी का वैल्यू कितना है? 4 है। अब एक अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो इसमें क्या है कि चूंकि हमको ए बी सी एक साथ निकालना है, ठीक है ना, ये हम अच्छी तरह से पढ़ाए हैं तुम लोग को कि ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे आगे क्या रखेंगे? 3 और 2 रखेंगे, तो 3 और 2 रख दिए। इसके बाद बी सी का मान रख दो 5 और 4। अब हम क्या बताए हैं कि कभी भी ये खाली रहे तो इसी संख्या को आगे बढ़ा दो, और इसको इधर आगे बढ़ा दो। अब देखो इसका गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और ये 5 तिहाई 15। इतना समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? अब हमको इसमें सवाल में ये पूछा गया है कि ए सी से कितना परसेंट अधिक है। जो ए है सी से, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे रखना है। तो ए सी से कितना अधिक है बताओ? ए सी से कितना अधिक है? अब सी से तुलना करना है तो नीचे उसको रखेंगे। कितना अधिक है? 5 और 2 7। 5 और 2 7 अधिक है। ए सी से कितना अधिक है? 7 अधिक है। किससे? सी से। सी जिससे तुलना करें उसको नीचे रखना है। और इसके बाद इसमें चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100% का गुणा कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे कि ये 700 हो गया और बटे 8%। अब इसमें भाग कर दो, ठीक। तो 8 अठाई 64। कितना बचा? 6 बचा। 60 हो गया। 8 सते 56, 4 बचा 40, 8 पंचे 40, बस हो गया। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 87.5%। मतलब ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर। तो इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ, किसी संख्या का 45% उसके 40% से 25 अधिक है। किसी संख्या का, देखो इसको स्टेटमेंट को अच्छे से हमको समझना है कि यदि किसी संख्या का 45%, हम मानते हैं कोई संख्या यक्स है, यक्स का 45%, यक्स का 45%, उसके मतलब यक्स के 40% से कितना अधिक है? 40% से 25 अधिक है। कितना अधिक है? 25। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? हमको ये बोला जा रहा है कि कोई संख्या है उसका 45% जो है वो उसी संख्या का 40% से 25 अधिक है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 45 यक्स परसेंट, ये हो गया, और ये हो जाएगा 40 यक्स परसेंट, और ये 25 हो गया। इसको इधर ला लो, तो इसको जब इधर लाएंगे तो 45 यक्स परसेंट माइनस 40 यक्स परसेंट बराबर 25 हो गया। अब देखो 45 में 40 घट जाएगा तो कितना आएगा? 5 यक्स परसेंट आएगा, ठीक है ना, और बराबर 25। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब देखो चूंकि
हमारा 5% की वैल्यू कितनी है? 25 है। और कोई भी संख्या हम जानते हैं कि कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है? 100% बनाने के लिए इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 20 का। 20 पंचे 100 तभी ना होगा। तो जब इधर 20 का गुणा करेंगे तो इधर भी 20 का गुणा करेंगे। ये हो गया हमारा 100% और ये हो गया हमारा कितना? 25 दूना 50, 25 दूना 50। तो इस प्रकार वह संख्या क्या होगी? 500 होगी। मतलब स्क्रीन में दिख रहा है सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो इस प्रकार हम सवालों को लगाते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए का आय बी से 20% अधिक है। वही वाला सवाल है जैसे पहले लगाए थे, ठीक है ना। ए और बी हो गया। ए का आय 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। 1/5 ये हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। फ्रैक्शन वैल्यू उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब ये बोला गया है कि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से, बी मतलब नीचे वाला, कितना है? अधिक है। तो ये 5 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ए बी का मान पता हो गया। अब इसी प्रकार हम बीसी का निकाल लेंगे। बीसी का, तो बीसी में क्या है? 25% कम है। इस बार ध्यान देना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 1/4। अब ये बोला गया है कि बी की आय सी से 25% कम है। सी की यदि 4 है तो ए की 25% कम है। जब कम रहे तो घटा देना है, कम रहे तो 4 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब फिर से वही चीज करेंगे, क्या? ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी और सी का। तो देखो यहाँ पर कितना रखेंगे? 6:5 और यहाँ पर कितना रखेंगे? 4:3:4। इसको इधर सरका देंगे और इसको इधर सरका देंगे। अब देखो 5 चौको 20 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, ये 6 त्रिक 18 हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें पूछा गया है ए सी से ए जो है सी से कितना कम है कि अधिक है? ये बताओ, कम है कि अधिक है? अरे ए सी से कम है कि अधिक दिख रहा है? कम दिख रहा है, ठीक है ना। कितना कम है? 2 कम है। किससे? सी से। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको परसेंटेज निकालना है तो 20 पंचे 100, 5 दूनी 10। कितना परसेंट कम है? 10%। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर, ठीक है ना। स्क्रीन पर ए नंबर आ गया समझ में। तो इस प्रकार हमारा 5वां सवाल भी हो गया। अब हम अगला 6वां पर चलेंगे। 6वां में दिया गया है छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए और 39 अंकों से फेल हुआ। पास प्रतिशत 50% है, कुल अंक ज्ञात करो। ठीक उसी प्रकार सवाल है जो अभी हम लगवाए हैं कुछ देर पहले। सेम वही वाला सवाल है, ठीक है ना। अंक भर चेंज है, बस हो गया। तो चलो उसको लगा लेते हैं। एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट? 35% अंक प्राप्त किया। और कितने से फेल हो गया? 39 नंबर से। कितने से? 39 नंबर से। किसके बराबर है? 50% के बराबर। किसके बराबर है? 50% के बराबर है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज करेंगे जैसे हम पहले किए थे। इसको उधर ले जाओ, 50% माइनस 35% उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ठीक है ना। अब 39 बराबर 50 से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 15%। आ रहा है समझ में कि नहीं? 15%। चलो, अब इसके बाद 1% की वैल्यू निकाल लो तो 39/15 हो गया। 39/15। हमको चूंकि 100%, कोई भी संख्या 100% होता है, 100 बनाने के लिए इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ये 100%, जब 100 का इधर गुणा करेंगे तो उधर भी 100 का गुणा करेंगे। तो ये इधर भी हम 100 का गुणा कर दिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो इसको काट देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये काट दो। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 260, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर दिख रहा है बी नंबर, ठीक। आगे समझ में। अब अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल है, लगातार 20% और 10% की छूट एकल छूट के बराबर है। देखो ये वाला थोड़ा सा इसको समझना है। छूट वाला अभी हम बताते हैं इसका कंसेप्ट क्या होता है। सेम ए बी फार्मूला ही होता है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखो कभी भी छूट या बट्टा, छूट या, ठीक है ना, वही होता है, छूट बट्टा डिस्काउंट। तो इसमें हमको क्या करना है, ए प्लस बी, ए बी फार्मूला ही लगता है, लेकिन इसमें क्या करना है, यहाँ माइनस कर देना है, बस हो गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में जी। बस माइनस कर देना है। तो इसमें क्या है, देखो लगातार 20% और 10% की
छूट एकल छूट के बराबर है, मतलब इसमें एकल छूट बताना है, एकल छूट। तो चलो एक छूट, दो छूट दिया गया है ना, इसको हमको कंबाइन करके कितना बताना है, एक छूट बताना है, ये सवाल है। तो देखो कितना है 20%, 20% और प्लस 10%, कितना है 10%, और यहाँ 20% और गुणते 10%, ठीक है, बटे 100। आगे समझ में, ये हो जाएगा कितना 30%। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 आया -2, तो ये आ गया कितना 28%, कितना आया। तो इस प्रकार एकल छूट कितना होगा 28%। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। अब अगला है, अगला सवाल है हमारा, देखो ये परसेंटेज के बेस्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक, वन रक्षक, पुलिस और एसएससी में भी आया है। हाँ, अगला सवाल 8वां नंबर है, कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां अनुपस्थित हैं तो कुल कितने प्रतिशत अनुपस्थित है। अब देखो समझो, इसमें बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज है गर्ल्स है। इसमें बताया गया है कि 60% लड़के हैं। अब ये बताओ यदि 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी, ये कॉमन सेंस है, कितनी होगी 40%। कोई भी संख्या 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना, कोई संख्या कितना होता है 100% होता है। तो यदि हमारे इसमें दिया गया है बॉयज यदि 60 दिया गया है तो हमको समझना है कि गर्ल्स कितने होंगे 40 होंगे, कितने होंगे। अब देखो अगला, अब अगला स्टेटमेंट, पहला तो हो गया, अगला स्टेटमेंट में बोला गया है यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां अनुपस्थित हैं, ठीक है। तो चलो हम 60 का निकाल लेते हैं, हम ये मानते हैं ये एक एक्चुअल है, एक्चुअल डाटा मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्चुअल डाटा मान लेते हैं कि 60 उसको क्या कहते हैं लड़के होंगे और 40 लड़कियां होंगी। तो अब देखो लड़के कितने अनुपस्थित हैं 20%, तो 60 का 20% निकाल लो, 60 का 20%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मतलब कितने लड़के अनुपस्थित हैं 12। अब लड़कियों का भी निकाल लो, तो लड़कियों 25% है, कितने हैं 25%, तो ये भी निकाल लो, 25 चौका 100 और 4 दाम 40, तो मतलब लड़कियां कितनी अनुपस्थित हैं 10। मतलब टोटल यदि इनको जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे 22 लड़के और लड़कियां अनुपस्थित हैं। और इसमें यही पूछा गया है कि टोटल कितने प्रतिशत अनुपस्थित हैं। अब देखो ये हमारा टोटल कितने हैं 100 है, ये कितना है ये 100 है, ठीक है ना, 100 टोटल लड़के लड़कियां थी, उसमें 22% अनुपस्थित हैं, बस यही हमको बताना था। तो टोटल इसमें आंसर क्या आ जाएगा 22%। आ गया समझ में कि नहीं आया। ये स्क्रीन पर दिख रहा है बी नंबर, कौन सा बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं अब, और अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, यदि किसी संख्या का 12.5% 75 है, समझना, तो संख्या बताइए। बहुत ही सरल सवाल है। देखो किसी संख्या का 12.5%, कितना 12.5% हमारा कितना है 75 के बराबर है, 75 के बराबर है, 100% निकाल दो, बस हो गया। ये तो इस टाइप का हम सवाल कल बताए भी थे, 100% निकालो, ये 75 हो गया और बटे ये हो गया दशमलव है तो 1 शून्य ऊपर कर दो, ठीक, तो ये हो गया 1 शून्य और बढ़ा दिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब ये काट दो 25 से काट दो, 25 पंचे 125, ठीक है ना, और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 5 दूनी 10 और ये 3 दूनी 6, मतलब कितने हो गए 6। तो मूल संख्या क्या होगी 600 होगी, ठीक, आगे समझ में। अब अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया है, खासकर वन रक्षक में आया है, पुलिस में, एमपी पुलिस में भी आया है, एसएससी में भी आया है और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पहले वर्ष 15% और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी तो कुल वृद्धि, देखो ये तो ए बी फार्मूला ही है, ठीक, उसी से हम इसको लगाएंगे, तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है। तो पहले वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि होती है 15%, दूसरे वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि होती है 10%, ठीक है। तो 15% और गुणते 10% और बटे 100, ये तो हमारा फार्मूला है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, 20 5 25, ठीक है,
और इसको काटना है तो काट दो। ये शून्य से शून्य कट गया, 5 दूनी 5 तिहाई, और 3/5 का मतलब क्या होता है? 1/5। 3/5 का मतलब आधा, मतलब 1/5 होता है। और 25 में 1.5 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 26.5। तो इस प्रकार कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 26.5% की। तो आज के बहुत ही बेहतरीन और प्रीवियस ईयर में आए हुए 10 क्वेश्चन थे, जिसका सलूशन मैं दिया। अब शेष जो है उनको अगले पार्ट में दिया जाएगा, और आशा करता हूं कि इस पार्ट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा ये लेक्चर।